एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो क्या है? ऑनलाइन वर्सेस डिस्टेंस एजुकेशन वर्सेस रेगुलर। कौन सा आपको करना चाहिए? तो दोस्त, अगर आप एक लाइन में आंसर चाहते हो, नो डाउट रेगुलर डिग्री जो कॉलेज में जाना होता है वो बेस्ट होता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर यूजीसी ने तो बोला है कि ये आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी अप्रूव है और वो ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर रही है, वो वैलिड है किसके साथ? कोई भी गवर्नमेंट जॉब के साथ वैलिड है। इवन डिस्टेंस एजुकेशन भी वैलिड है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो भाई हम कॉलेज क्यों जाएं? क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा। तो उसमें आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप इमेजिन करो, एक इस वीडियो की देख रहे हो, कितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे? जबकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तक कितने सेकंड? 1 मिनट हो चुका है। 10-20% बच्चे जा चुके हैं किसी और वीडियो में, कहीं और क्लिक कर चुके हैं जहां पर थंबनेल अच्छा, मतलब जो जो उनको ज़्यादा अच्छा लगा वहां पर क्लिक कर चुके हैं। यही इमेजिन करो, अगर मैं यही बात बताता किसी क्लासरूम में, तो क्या आप जा पाते कहीं और? नहीं ना। तो सिमिलर क्या होता है ऑनलाइन एजुकेशन में होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास ऑप्शन होता है। तो जब आप अर्ली 20s के एज में होते हैं तो आप इतना वेल डिसिप्लिन इन जनरल नहीं होते हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इतने वेल डिसिप्लिन नहीं होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वो एक बात समझो यार, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, जो चीज़ ग्रैब कर सकता है बंदा रेगुलर कोर्स में कॉलेज जाके, वो आप ऑनलाइन ग्रैब नहीं कर पाते। और ऑनलाइन ग्रैब नहीं कर पा रहे मतलब क्या है? स्किल्स आपके पास आ नहीं पा रहा है। दैट्स नॉट ऑल। और एक प्रॉब्लम क्या होता है आपका, आप ऑनलाइन क्या करते हैं, आपके साथी नहीं होते, तो कंपटीशन को आप सेंस नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, रेगुलर क्लासेस जाते हैं तो कंपटीशन को सेंस कर पाते हैं। आप बोलोगे सर आप सिर्फ ऑनलाइन और रेगुलर बता रहे हो, डिस्टेंस कहाँ गया? देखो, ऑनलाइन, रेगुलर और डिस्टेंस में डिफरेंसेस हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आप एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी कोर्स में, आपको क्या मिलता है? लॉगिन डिटेल्स मिलता है। लाइव क्लासेस कहीं होते हैं, कहीं रिकॉर्डेड होते हैं, आप क्लासेस देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, दैट्स इट। कहीं मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो वेबकैम लगा के एग्ज़ाम लेते हैं। बहुत जगह पर देखा मैंने, बिकॉज मेरे एक साथी थे जो ऑनलाइन अभी डिग्री करें। और बहुत जगह पर क्या होता है, वहाँ पर डिग्री में लिखता है कि ऑनलाइन मोड से इस बच्चा ने पढ़ाई करा है। वहीं पर गेम में प्रॉब्लम आता है, मतलब वहीं पर जॉब्स में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम आता है। मैं समझाऊंगा आपको डिस्टेंस और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। हालांकि आजकल बहुत से हाइब्रिड हो रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब समझाता हूँ, इग्नू में क्या होता है आपका, इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इग्नू से पढ़ के आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हालांकि इग्नू का जो स्टैंडर्ड है बहुत से यूनिवर्सिटी से काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस एजुकेशन है, बट वेल रिकॉग्नाइज्ड है। बट अब जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे, कोई भी डिग्री करे हो, अरे ये तो डिस्टेंस से करा है, तो एक हमारे दिमाग में और रियलिटी में क्या होता है, एक स्किल गैप आता है जो डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ता है और जो रेगुलर करता है। इसीलिए बैचलर डिग्री खाली एक ऑनलाइन डिग्री मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मास्टर डिग्री और इवन यू कैन से दैट कोई स्किल वाला कोर्स करना चाहते हो, दैट इज रिकमेंडेड, वो आप कर सकते हैं। बट बैचलर डिग्री मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। डिस्टेंस में क्या होता है, इग्नू में क्लासेस होते हैं भाई। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, 10-20 बच्चे हार्डली जाते हैं क्लास में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? क्यों? बिकॉज उनके पास लिबर्टी होता है क्लास नहीं लगाने का। वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कहीं और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बच्चा मेरे को कमेंट करा कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई अंतर नहीं है भाई, अभी पता नहीं लगेगा आपको। जब कंप्लीट कर लेंगे डिग्री, अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो भाई पता लगेगा क्या डिफरेंस है, जॉब में कैसे आपको डिफ्रेंशिएट मिलेगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़े एचआर थे, उन्होंने बोले थे कि भाई, और ये रिसेंट की बात, उन्होंने बोला था मेरे को कि भाई देख, हम जब, मैंने पूछा उनको, मेरे से काफ़ी सीनियर, देख उज्जवल, हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना, काफ़ी वो बेसिकली उनका फर्म है, मतलब वो बहुत सारी कंपनीज के लिए हायरिंग करते हैं। बोलते हैं रेगुलर डिग्री वाले को हम तभी कंसिडर करते हैं जिसने जॉब के साथ एक डिग्री, मतलब ऑनलाइन डिग्री वाले को तभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव में देखते हैं जब जॉब के साथ उसने वो ऑनलाइन डिग्री करा है, घर बैठ के ऑनलाइन डिग्री करा है और टाइम पास करा है उनके नज़र में। हालांकि ऑनलाइन डिग्री करना भी मुश्किल होता है, पढ़ाई करना पड़ता है, बट उनके नज़र में भाई तो कहीं ना कहीं कमी हमें सेंस होता है। एक बच्चा मेरे को कमेंट करा, सर मैं क्या करूँगा ना, ऑनलाइन डिग्री दूंगा, कोडिंग पर ध्यान दूंगा। भाई इतना वेल डिसिप्लिन होते ना दोस्त, तो आप
इसके बारे में सोचते ही नहीं। आप JEE मेंस एडवांस क्रैक करते, अच्छे मार्क्स लाते। एक बच्चा मेरे से बात करा था, मेरे पर्सनल कंसल्टेशन लिया था, उसके 10th में 95% था, 12th में 93-4% थे। वो बोला सर मेरा JEE मेंस में अच्छा परसेंटाइल नहीं आने का एक ही बड़ा रीज़न है। वो क्या है? वो है कि जी मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था। और मैंने ही फाइंड आउट करा, जब बच्चा स्कूल जा रहा है 93-94% ला रहा है +2 में साइंस में, विच इज़ रियली गुड। वो बच्चा कितने परसेंट लेता है? 80% लाता है JEE मेंस में। हाँ मैं समझता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कंपटीशन में मार्क्स लाना और ऐसे स्कूलिंग एग्जाम में मार्क्स लाना डिफरेंस है। भाई डिफरेंस ये भी तो मुझे पता है यार, मैं पढ़ के आया हूँ और इतने सारे बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, तो मुझे पता है ये बात डिफरेंस क्या है। बट वो बच्चा अगर 93-4% ला रहा है और उससे बात करें, मुझे लगा कि बंदे में दम है। अब जब उसका 80%, 83%, 82% आता है तो समझ में आता है कहाँ गैप है। दैट इज़ व्हाट, कहाँ कैसे मोड से उसने पढ़ाई करा है। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास लगभग 10 से 12 हज़ार पेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे पैसे देके हमारे कोर्सेज बाय करें। प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, यूडेमी। वहाँ पर इतने सारे हमारे कोर्सेज हैं, ऑटोकैड, C++, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उसमें जो कोर्सेज में बच्चे एनरोल करते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म का जो एवरेज कंप्लीशन रेट है 20 से 25% है। हमारे कोर्सेज का कंप्लीशन रेट 30 से 40% है। समझ रहे हो? पैसे दे के आके कोर्स बाय कर रहे हैं। अब बोलोगे सर इंडिया नहीं ऐसे हैं। भाई इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे पास बच्चे हैं, काफ़ी कंट्रीज से हमारे पास बच्चे हैं। हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट बच्चे हैं USA से, वहाँ पर भी हालात ऐसा ही है। मतलब क्या, ऑनलाइन में वेल डिसिप्लिन होकर कोर्स कंप्लीट करना भारी पड़ रहा है, स्किल तो दूर की बात है। तो एक हैबिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉजिटिव हैबिट जो आपको हेल्प करता है आगे एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आप दोस्त देखो, अगर जॉब कर रहे हो तो भाई डिस्टेंस लो, ऑनलाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ता है बट वो अच्छा पॉजिटिव होगा आपके लिए कि जॉब तुमने करा। लेकिन आप घर बैठे हो ऑनलाइन डिस्टेंस कर रहे हो, आई डोंट रिकमेंड यू दैट मच। हाँ कोरोना टाइम में किसने करा दैट इज़ ओके, बट अभी कोरोना टाइम नहीं है, इतना कोरोना का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, गो फॉर रेगुलर डिग्री। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है ऑनलाइन डिग्री, IIT है ना, तो अगर आपको IIT का टैग चाहिए तो भाई आप रेगुलर डिग्री कहीं से एनरोल कर लो और वहाँ से ही कर सकते हो। डिपेंड करता है, वो आप पर है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ गो फॉर रेगुलर डिग्री, बिकॉज ऑनलाइन डिग्री का भी मार्केट का हमें अच्छे से पता नहीं है, क्यों अपने लाइफ को रिस्क में डालना। समझ रहे हो? अगर मार्केट हमें अच्छे से पता होता तो मैं ये चीज़ आपको नहीं बोलता। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट का हमें अच्छे से पता नहीं है। दैट इज़ आई एम शेयरिंग विथ यू। मार्केट पता होता मैं आपको बोलता नहीं भाई जाओ मौज मारो काम करो। मार्केट कुछ पता नहीं है हमारे को, मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। जब ऐसे कंडीशन हो ना दोस्त, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था पूरा डिफरेंसेस बेसिकली ऑनलाइन डिग्री और आपका। अच्छा कुछ डिफरेंसेस और हैं, मैं आपको बताया तो नहीं तो बोलोगे सर आपने वो कवर नहीं करा है। ऑनलाइन डिग्री सस्ते होते हैं, डिस्टेंस भी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर डिग्री। ऑनलाइन और रेगुलर डिग्री में अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं रहता है, बट आपका रेगुलर में क्या होता है, ऑनलाइन और डिस्टेंस में अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं रहता है, बट रेगुलर में क्या होता है आपको अटेंडेंस का जाना पड़ता है। उसके फ़ायदा भी है। ऑनलाइन और रेगुलर में लैब्स इतने अच्छे नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन और डिस्टेंस में मे भी इग्नू से कर रहे हैं तो थोड़ा लैब्स मिल जाएगा, बट वो भी इतना अच्छा नहीं हो, मतलब बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलता है जो इन जनरल आपको रेगुलर मिलते हैं अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। बिकॉज आपके क्वेश्चन हो सकता है कहाँ सा लैब, अच्छे कॉलेज बेकार, मेरे कॉलेज में लैब तो है नहीं भाई, अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे लैब्स तो अच्छे होते हैं। ठीक है, टीचर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है रेगुलर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है आपका कि इसमें रेगुलर एज कम्पेयर टू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद टाइम कहाँ ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियसली ऑनलाइन और डिस्टेंस में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है एज कम टू रेगुलर, बिकॉज वहाँ पर कॉलेज जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्लासेस लगाने पड़ते हैं, अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, असाइनमेंट हर जगह देना पड़ता है, ऑनलाइन भी डिस्टेंस भी। बट थोड़ा ज़्यादा असाइनमेंट होता है रेगुलर में। ऑनलाइन और डिस्टेंस में इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, वन टाइम होते हैं, जो 1 टाइम या 2 टाइम्स होते हैं इन ए सेमेस्टर और इन ए ईयर।
तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग। ऑनलाइन और आपके डिस्टेंस में नेटवर्किंग हो नहीं पाता है, बच्चों से बात नहीं कर पाते, टीचर से बात नहीं कर पाते, तो इतना अच्छा अपना खुद का नेटवर्क है, पॉजिटिव नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाते हो, दुनियादारी सीख नहीं पाते हो अच्छे से, कॉलेजेस के दुनियादारी क्या मार्केट में कॉलेज में चल रहा है वो पता नहीं लग पाता इन जनरल, जो ऑनलाइन और डिस्टेंस से पढ़ाई करते हैं। डिस्टेंस में थोड़ा बहुत फ्री पढ़ाई पता चलता है, लेकिन इतना नहीं, बिकॉज अटेंडेंस ही कम होता है, तो कहाँ से पता लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब्स पर्सपेक्टिव, जो कंपनी बेसिकली जॉब्स प्रोवाइड करें उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर जॉब्स पर पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो रेगुलर वाले को एडवांटेज है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनीज आते हैं, ऑलरेडी वो गो थ्रू होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बात करते हैं, बहुत सीनियर से बात कर पाते हैं। बट डिस्टेंस में और रेगुलर में इतना अच्छा इंटरेक्शन हो नहीं पाता, ऑनलाइन में तो बिल्कुल, सॉरी डिस्टेंस और ऑनलाइन में तो हो ही नहीं पाता है, खाली ऑनलाइन जो डिस्टेंस में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में भी हो जाए, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है इन जनरल। ठीक है, आगे बात करते हैं। और हाँ, डिस्टेंस और ऑनलाइन में क्या होता है आपका, एक चीज़ का, भाई आप कॉलेज जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होने का चांसेस है, गलत संगत भी पढ़ सकते हो, बट ऑनलाइन गलत संगत नहीं पढ़ते हैं, डिस्टेंस में इतने गलत संगत में पढ़ने का चांसेस कम रहता है। तो ये था दोनों साइड, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। अगर मेरे मन में मैं आपके जगह पर होता, खाली मुझे पढ़ाई करना होता, तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता ऑफलाइन। आप बोलोगे सर मेरे को ऑफलाइन इतना अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा है, आईआईटी मिल रहा है ऑनलाइन, तो आईआईटी में एडमिशन ले लेता और इधर ऑफलाइन में एक कोर्स चलाता, बिकॉज 2 कोर्स कर सकते हैं, अगर एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है अकॉर्डिंग टू यूजीसी। ठीक है, मतलब सेम टाइम क्लासेस नहीं चाहिए, ऑनलाइन सेम टाइम क्लासेस कहाँ होता है, जब भी मर्जी क्लास लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो क्या होता है, मेरे अच्छे ठीक ठाक कॉलेज मेरे को मिल रहा है, तो भाई पंगे में नहीं पड़ता, मैं ऑफलाइन एडमिशन लेता, मेरे को स्किल डेवलप करना है, मैं ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज बहुत सस्ते मिल जाता है वो कर लेता, मज़े ही मज़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेनली डिफरेंसेस। आई होप को समझ में आया क्या डिफरेंसेस है ऑनलाइन डिस्टेंस और आपका क्या रेगुलर कोर्स में। थैंक यू वेरी मच। जो कोई भी कोर्स हो, और टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स मेरे हिसाब से क्या है, ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस से भी नहीं करना चाहिए, रेगुलर ही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।